हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 2 एपिसोड 19 क्लाउस की। ये एपिसोड इस सीरीज के बेस्ट एपिसोड्स में से एक है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अलेना ने एलाइजा की बॉडी से वो डैगर निकाल दिया है। थोड़ी देर बाद एलाइजा को होश आने लगता है। वो अलेना को कैथरीन समझता है और उसको कतरीना कह के बुलाता है, जो कि कैथरीन का असली नाम था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एलाइजा और ट्रेवर होते हैं। वो क्लाउस का नेम डे सेलिब्रेशन यानी कि बर्थडे पार्टी होती है। ट्रेवर एलाइजा के पास जाता है और उसको बताता है कि वो क्लाउस के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया है। इसके बाद ट्रेवर एलाइजा को कैथरीन से मिलवाता है। कैथरीन को एलाइजा ऐसे देखने लगता है जैसे उसको यकीन ना हो रहा हो कि वो सच में एलाइजा के सामने खड़ी है। एलाइजा मेस्मराइज दिखता है, जैसे कि वो चेहरा उसने पहले भी कहीं बार देखा हो। वो कैथरीन को कहता है कि कैथरीन ने उसको किसी की याद दिला दी। प्रेजेंट टाइमलाइन में एलाइजा उस घर में सांस नहीं ले पा रहा होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वो घर अलेना के नाम पर है और उसने अब तक एलाइजा को उस घर के अंदर ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया है। इसलिए एलाइजा वहाँ सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसकी डेसिकेटेड बॉडी ऑलरेडी उस घर के अंदर थी। एलाइजा अपनी वेम्पायर स्पीड का यूज़ करके उस घर से बाहर आ जाता है। वो अलेना पर गुस्सा होता है क्योंकि अलेना ने उसको डबल क्रॉस किया था। अलेना उससे विस्पर्स में बात करती है ताकि स्टेफन या डेमिन उनकी बातें सुन ना लें और एलाइजा को उससे बाद में मिलने को कहती है। एलाइजा कहता है कि वो अलेना पर ट्रस्ट नहीं करता है, तो अलेना उसको वो सिल्वर डैगर दे देती है एज गुड फेट। थोड़ी देर बाद स्टेफन अलेना को ढूंढने लगता है, पर अलेना घर पर नहीं होती। स्टेफन को कुछ शक होता है और वो और डेमिन बेसमेंट में जाते हैं एलाइजा की बॉडी को चेक करने, पर ऑब्वियसली एलाइजा वहाँ नहीं होता। अलारिक के घर पर क्लाउस मैडक्स को जल्द से जल्द उसकी रियल बॉडी लेके आने को बोलता है। कैथरीन पूछती है कि उसको इतनी जल्दी क्यों है। क्लाउस कहता है कि फुल मून आने वाला है और क्लाउस के पास वो सब सामान ऑलरेडी है जो कर्स को तोड़ने के लिए चाहिए। कैथरीन पूछती है कि पर क्लाउस वो कर्स मिस्टिक फॉल्स में ही क्यों तोड़ना चाहता है। यहाँ तो ऐसे कई लोग हैं जो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्लाउस उसको बताता है कि ये उस कर्स को तोड़ने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। वो कर्स डॉपलगैंगर के बर्थ प्लेस पर ही तोड़ा जा सकता है। क्लाउस कहता है कि कैथरीन को ये बात पता होती अगर वो क्लाउस के पास से भागती नहीं, पर क्लाउस ने कैथरीन का बर्थ प्लेस ढूंढ ही लिया था और फिर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था एज रिवेंज। क्लाउस होप करता है कि अलेना कैथरीन जितनी स्टूपिड ना निकले। अलेना एलाइजा के साथ होती है। वो एलाइजा को कहती है कि एलाइजा को क्लाउस को मारने में अलेना की हेल्प चाहिए और अलेना को एलाइजा की। इस बार अलेना सिंसियरली एलाइजा की हेल्प चाहती है। तभी अलेना को स्टेफन का कॉल आता है। वो अलेना को उसको अपनी लोकेशन बताने को कहता है। अलेना कहती है कि वो सेफ है और उसको पता है कि वो एलाइजा पर ट्रस्ट कर सकती है क्योंकि एलाइजा एक मैन ऑफ ऑनर है और अपनी प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ेगा। अलेना स्टेफन को उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करने को कहती है और ये भी कहती है कि डेमिन को भी कह देना कि वो एलाइजा के अगेंस्ट कोई स्टूपिड हरकत ना करे। इसी वजह से डेमिन और स्टेफन का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। डेमिन अलेना को रोकना चाहता है। उसको लगता है कि बॉनी क्लाउस को हरा देगी। स्टेफन कहता है कि पर इसमें बॉनी की जान को भी खतरा है, इसलिए अलेना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही है और उन लोगों को अलेना के डिसीजन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अलेना एलाइजा को बताती है कि क्लाउस ने अलारिक की बॉडी को पोजेस कर रखा है। एलाइजा कहता है कि ऐसी ट्रिक्स क्लाउस को पसंद है। अलेना पूछती है कि क्लाउस की और कितनी ट्रिक्स हैं। एक एलाइजा ही है जो क्लाउस को अच्छे से जानता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम फाइनली मिलते हैं निक्लाउस यानी कि क्लाउस से। अपना नेम डे सेलिब्रेशन में क्लाउस लेट आता है क्योंकि एलाइजा के अकॉर्डिंग ये क्लाउस का स्टाइल है। फिर क्लाउस कैथरीन के पास जाता है और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में अलेना और एलाइजा लॉकवुड मेंशन जाते हैं ताकि एलाइजा अपने फटे कपड़े चेंज कर सके। एलाइजा ने पहले ही मिसेस लॉकवुड का वर्बेन लेना बंद करवा दिया था ताकि जब भी एलाइजा को ज़रूरत पड़े वो उनको इजीली कंपेल कर सके। जेना स्टेफन को कॉल करके बताती है कि वो घर वापस आ गई है, पर घर पर अलेना या जेरेमी में से कोई भी नहीं है। ऊपर से अलेना ने जेना को वियर्ड मैसेजेस भेज रखे हैं जिसमें उसने जेना को अलारिक से दूर रहने को कहा है। जेना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो स्टेफन को ये भी बताती है कि लंच के लिए अलारिक ने जेना को मुझसे ग्रिल में मिलने बुलाया है। स्टेफन जेना को अलारिक से दूर रहने को कहता है। वो कहता है कि वो गिलबर्ट हाउस आ रहा है और वहाँ पहुँच के जेना को सब समझा देगा। अलेना एलाइजा को बताती है कि जोनास और लूका मर चुके हैं और कैथरीन भी क्लाउस के पास है। अब तक तो शायद क्लाउस ने कैथरीन को मार दिया होगा। एलाइजा कहता है कि ये क्लाउस का स्टाइल नहीं है।
वो इतनी आसानी से कैथरीन को नहीं मारेगा। अलेना कहती है कि एलाइजा क्लाउस को मारना चाहता है, पर फिर भी एलाइजा ने कैथरीन को क्लाउस को धोखा देने के लिए पनिश किया। ऐसा क्यों? एलाइजा कहता है कि कैथरीन को पनिश करने के लिए उसके पास अपने पर्सनल रीजन थे। वो कहता है कि एक टाइम था जब एलाइजा क्लाउस के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें क्लाउस कैथरीन को अपनी बातों और नॉलेज से इम्प्रेस करता है। उस फ्लैशबैक से हमें एक और बात पता चलती है कि क्लाउस एलाइजा का भाई है। प्रेजेंट टाइमलाइन में ये इन्फॉर्मेशन जान के अलेना शॉक हो जाती है। डेमन एंडी के साथ अलारिक के घर पर जाता है कैथरीन से मिलने। कैथरीन को क्लाउस ने कंपेल कर रखा होता है, इसलिए वो उस घर के बाहर नहीं निकल सकती। डेमन भी घर के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि अलारिक ने उसको अब तक अपने घर के अंदर ऑफिशियली इन्वाइट नहीं किया है। डेमन कैथरीन को वर्बेन की एक बॉटल देता है ताकि क्लाउस उसको आगे से कंपेल न कर पाए। वो ये भी कहता है कि अब कैथरीन पर डेमन का एहसान है और डेमन एक्सेप्ट करता है कि फ्यूचर में जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो कैथरीन उसका एहसान ज़रूर चुकाएगी। स्टेफन जेना से मिलने गिलबर्ट हाउस जाता है तो देखता है कि अलारिक की बॉडी में क्लाउस ऑलरेडी वहाँ पर है। लॉकवुड मेंशन में एलाइजा लेना को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसके माता पिता के 7 बच्चे थे। वो पूरी फैमिली वेम्पायर्स बनने से पहले ह्यूमन थी, लेकिन अब उनकी फैमिली दुनिया के ओल्डेस्ट वेम्पायर्स हैं, ओरिजिनल वेम्पायर्स। बाकी के सारे वेम्पायर्स उन्हीं की ब्लड लाइन से आए हैं। अलेना उससे पूछती है कि अगर क्लाउस उसका भाई है तो एलाइजा उसको क्यों मारना चाहता है। एलाइजा उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता और बाहर चला जाता है। गिलबर्ट हाउस में क्लाउस जानबूझ के स्टेफन के सामने जेना को वेम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और एज़टेक कर्स के बारे में बताने लगता है। जेना को समझ नहीं आता कि अलारिक सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। एलाइजा अलेना को बताता है कि एक ओरिजिनल को ना तो सूरज की किरणें मार सकती हैं, ना आग और ना ही वेयरवुल्फ की बाइट। सिर्फ एक वाइट ओक ट्री की लकड़ी से उनको मारा जा सकता था। इसलिए एलाइजा और उसकी फैमिली ने हजारों साल पहले वो पेड़ जला दिया था। पर विचिस नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा इमॉर्टल क्रिएचर अर्थ पर रहे जिसको बिल्कुल भी ना मारा जा सके। इसलिए उन्होंने कुछ लूपहोल्स बना दिए, कुछ वीकनेसेस, जैसे कि वो वाइट ओक ट्री की राख और वो स्पेशल सिल्वर डैगर जो अलेना ने एलाइजा पर यूज़ किया था। अलेना पूछती है कि अगर सूरज की किरणों का ओरिजिनल्स पर कुछ असर नहीं पड़ता तो क्लाउस द सन एंड द मून कर्स को क्यों तोड़ना चाहता है। उस कर्स के बारे में सुन के एलाइजा हंसने लगता है जैसे कि वो कोई फनी बात हो। वो अलेना को बताता है कि वो कर्स नकली है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्लाउस और एलाइजा ने उस नकली कर्स के बारे में हर कल्चर में झूठी अफवाहें फैला दी थी ताकि वो लोग डॉपलगैंगर को ढूंढ सके। प्रेजेंट टाइमलाइन में एलाइजा अलेना को बताता है कि डॉपलगैंगर को ढूंढने का सबसे इजी तरीका यही था कि 2 अलग अलग स्पीशीज को उसको ढूंढने में लगा दो, और इसलिए उन्होंने वो झूठा द सन एंड द मून कर्स क्रिएट किया ताकि वेम्पायर्स और वेयरवुल्व्स सभी डॉपलगैंगर को ढूंढने में लग जाएं। गिलबर्ट हाउस में क्लाउस अभी भी वेम्पायर्स और वेयरवुल्व्स के बारे में बात कर रहा होता है। जेना उसकी बातों से पक जाती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। जब वो वहाँ से नहीं जाता तो जेना खुद वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो एक चाकू दिखा के जेना को रोकने की कोशिश करता है। स्टेफन उसको पकड़ लेता है और जेना को वहाँ से जाने को कहता है। जेना पहले तो वहाँ से नहीं जाती, लेकिन फिर वो स्टेफन का वैम्पायर फेस देख लेती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। स्टेफन क्लाउस को पंच करता है और खुद भी जेना के पीछे चला जाता है। अलेना एलाइजा से कहती है कि अगर कोई कर्स है ही नहीं तो क्लाउस क्यों उनके पीछे पड़ा है। एलाइजा कहता है कि कर्स तो है, लेकिन वो कर्स अकेले क्लाउस पर है जिसे वो तोड़ना चाहता है, और अलेना उस कर्स को तोड़ने की चाबी है। इससे पहले कि एलाइजा अलेना को आगे कुछ बता पाए, अलेना का फ़ोन बजने लगता है। वो स्टेफन का कॉल होता है। स्टेफन अलेना को जेना वाली सिचुएशन के बारे में बताता है। अलेना एलाइजा को कहती है कि उसको कुछ ज़रूरी काम है और वो प्रॉमिस करती है कि वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। फिर हम एलाइजा और कैथरीन का एक फ्लैशबैक देखते हैं। कैथरीन कहती है कि क्लाउस उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। अगर उसको कैथरीन पसंद ही नहीं है तो वो कैथरीन को कोर्ट क्यों कर रहा है। पुराने टाइम में डेटिंग को कोर्टिंग कहते थे। एलाइजा और कैथरीन की कॉन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि कैथरीन थी तो क्लाउस के साथ, लेकिन वो पसंद एलाइजा को करने लगी थी और एलाइजा भी उससे प्यार करने लगा था। जेना साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में होती है। वो बहुत डरी हुई होती है। अलेना उससे मिलने आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। जेना कहती है कि उसको तो लगता था कि वैम्पायर्स बस एक काल्पनिक कहानी है। अलेना उसको बताती है कि जेरमी और जॉन को भी वैम्पायर के बारे में सब पता है। उन्होंने जेना से अब तक ये सब इससे छुपाया क्योंकि वो जेना को इस सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। जेना को समझाने के बाद अलेना दोबारा एलाइजा के पास जाने लगती है। वो स्टेफन को कहती है कि उसने एलाइजा से प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएगी। स्टेफन तो उसकी बात मान जाता है,
लेकिन डेमन उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से स्टेफन और डेमन में दोबारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। स्टेफन डेमन को एलेना को वहाँ से जाने देने को कहता है। मैडॉक्स क्लाउस की ओरिजिनल बॉडी को लेके वापस आ जाता है। लूका की बहन ग्रेटा भी उसके साथ होती है। उसको देख के नहीं लगता कि क्लाउस ने उसको किडनैप किया है, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से क्लाउस के लिए काम कर रही है। अलेना लॉकवुड मैंशन वापस आ जाती है और एलाइजा से क्लाउस के कर्ज के बारे में पूछती है। एलाइजा बताता है कि जब वो और उसकी फैमिली वैम्पायर बने थे तब उनको पता चला था कि क्लाउस एलाइजा का हाफ ब्रदर है। उनकी माँ तो सेम है पर पिता अलग अलग हैं। शादी के दौरान एलाइजा की माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। वो आदमी यानी कि क्लाउस का रियल पिता वेयरवुल्फ ब्लड लाइन से था। जब क्लाउस वैम्पायर बना और उसने किसी की जान ली तब उसका वेयरवुल्फ कर्स एक्टिवेट हो गया था। तभी उन सबको ये राज पता चला था। गुस्से में रिवेंज लेने के लिए एलाइजा के पिता ने क्लाउस के असली पिता और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और तभी से वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स में दुश्मनी पैदा हो गई थी। अलेना उससे पूछती है कि तो फिर क्लाउस एक वैम्पायर है या वेयरवुल्फ। एलाइजा उसको बताता है कि क्लाउस एक हाइब्रिड है, आधा वैम्पायर और आधा वेयरवुल्फ, जो कि उसको दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिएचर बना देता है। चीज़ नहीं चाहती थी कि किसी एक व्यक्ति के पास इतनी पावर्स हों, इसलिए उन्होंने क्लाउस की वेयरवुल्फ साइड को एक कर्स के थ्रू बांध दिया, जिस वजह से क्लाउस सिर्फ एक वैम्पायर बन के रह गया। यही कर्स है जो क्लाउस तोड़ना चाहता है। वो अपनी वेयरवुल्फ साइड को फ्री करना चाहता है ताकि वो एक रियल हाइब्रिड बन सके। फिर क्लाउस अपनी एक अलग ब्लड लाइन क्रिएट कर पाएगा जो वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगी। अलेना पूछती है कि पहले तो एलाइजा क्लाउस की मदद करता था, तभी उन्होंने वो फेक एस्टेक कर्स बनाया, तो अब एलाइजा क्लाउस के इतने अगेंस्ट क्यों हो गया। एलाइजा कहता है कि पहले वो क्लाउस से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो समझ गया है कि क्लाउस लव और ट्रस्ट के लायक ही नहीं है, इसलिए वो क्लाउस को रोकना चाहता है। एलाइजा एलेना को ये भी बताता है कि वो सिल्वर डैगर और व्हाइट ओक ट्री की राख क्लाउस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि क्लाउस एक हाइब्रिड है। क्लाउस को मारने का एक ही तरीका है, वो है एक पावरफुल विच। अपना कर्ज तोड़ने के बाद कुछ टाइम के लिए क्लाउस बहुत कमज़ोर हो जाएगा और तब उसको इजीली मारा जा सकता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एलाइजा क्लाउस को बताता है कि उनकी विचेस ने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो कर्ज भी टूट जाएगा और डॉपलगैंगर यानी कैथरीन की जान भी बच जाएगी। क्लाउस कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कैथरीन जिए या मरे। एलाइजा कहता है कि उसको फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो कैथरीन की परवाह करता है। एलाइजा कैथरीन की जान बचाना चाहता है। ये सुन के क्लाउस एलाइजा को समझाता है कि प्यार वैम्पायर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो लोग अब वैम्पायर्स हैं और वैम्पायर्स ना तो प्यार करते हैं और ना ही किसी की परवाह। एलाइजा कहता है कि पर एक टाइम पर तो वो करते थे। क्लाउस कहता है कि वो समय अब गुजर चुका है। प्रेजेंट टाइमलाइन में एलेना को भी पता चल जाता है कि एलाइजा के पास एक रास्ता है जिससे उसकी जान बच सकती है। वो रास्ता एलाइजा ने कैथरीन को बचाने के लिए ढूंढा था, लेकिन इससे पहले कि एलाइजा कैथरीन की हेल्प कर पाता, कैथरीन वहाँ से भाग गई थी और एक वैम्पायर बन गई थी। एलाइजा होप करता है कि एलेना सेम मिस्टेक नहीं करेगी। साबटो बोर्डिंग हाउस में एलेना को लेकर स्टेफन और डेमन में फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। स्टेफन कहता है कि डेमन की जैसी हरकतें हैं, एलेना कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। स्टेफन के पास सिर्फ एलेना का प्यार नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट भी है। ये सुन के डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेफन को पंच कर देता है और स्टेफन और डेमन लड़ने लगते हैं। तभी एलेना और एलाइजा वहाँ आते हैं और एलेना उन दोनों भाइयों को लड़ाई बंद करने को कहती है। उन दोनों भाइयों की लड़ाई से एलाइजा की एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैथरीन के भागने के बाद क्लाउस ने एलाइजा पर बहुत गुस्सा किया था क्योंकि उसको लगता था कि इसमें एलाइजा का हाथ है। प्रेजेंट टाइमलाइन में एलेना स्टेफन और डेमन को बताती है कि एलाइजा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। एलाइजा के पास एक रास्ता है जिससे उस सैक्रिफाइस में एलेना की जान नहीं जाएगी और उस सैक्रिफाइस के बाद जब क्लाउस वीक होगा तो बॉनी उसको आसानी से मार पाएगी और बॉनी की भी जान बच जाएगी। डेमन उसके प्लान से एग्री नहीं करता क्योंकि वो प्लान रिस्की है और डेमन एलाइजा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। व्हाट इफ उस सैक्रिफाइस में एलेना की जान सच में चली गई। डेमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आ जाता है। वहाँ एंडी उसका वेट कर रही होती है तो वह एंडी को वहाँ से जाने को कहता है। एंडी कहती है कि वो डेमन की केयर करती है और उसको ऐसे अपसेट नहीं देख सकती। डेमन गुस्से में होता है और एंडी उसकी बात नहीं मान रही होती है तो वो एंडी को बाइट कर लेता है, पर फिर उसको अपने किए पर पछतावा होता है और वो एंडी को वहाँ से जाने के लिए कंपेल करता है। फिर हम देखते हैं कि मैडॉक्स और ग्रेटा मिलकर एक स्पेल करते हैं और क्लाउस अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।